जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और साथ में जानेंगे 10वीं तिथि के नियमों के बारे में और व्रत की शुभ तिथि, महत्व और पारण के विषय में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वेशानक नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया।
इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन गीता का पाठ अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य ही पढ़ें। एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे, एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद रात्रि में भी पूजन और जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूरा करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 बार परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी की तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 11 दिसंबर रात 3:42 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर। इस प्रकार एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 के मध्य किया जाएगा। एकादशी व्रत के दिन यानी 11 दिसंबर 2024 के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। 11 दिसंबर 2024 एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 7:02 पर होगा। वहीं सूर्यास्त का समय शाम 5:38 है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं है, परंतु अमृत काल का समय का मुहूर्त इस दिन 2 बार पड़ रहा है, जो कि सुबह 9:33 से 11:02 पर है। वहीं 3:37 से 5:05 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि शुभ समय माना जाता है, वह सुबह 5:26 से 6:14 पर होगा। और राहु काल का समय, इस समय कोई भी शुभ कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए और यह समय रहेगा दोपहर 12:20 से 1:39 तक। आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो या आप जानकारी से जुड़ी कुछ और बात पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।